बजट 2026 का सालाना उत्सव हुआ खत्म। सरकार ने तो जो कुछ भी अनाउंस करना था वो कर दिया और ठोक ली अपनी पीठ। और इसी के साथ खत्म हुआ देश में सरकारी इनकम और एक्सपेंडिचर का लेखा जोखा। लेकिन आम आदमी अब कर रहा है कैलकुलेशन कि इस बजट का उसकी जिंदगी पर क्या कुछ असर होने जा रहा है, उसके इनकम और एक्सपेंडिचर में क्या बदलाव आया है, एक एवरेज हाउस होल्ड के बजट पर देश के बजट का क्या है असर, जिंदगी आगे होने वाली है सस्ती या और भी महंगी। ज्यादातर टैक्स एक्सपर्ट्स के पास यही फोन कॉल आ रहे हैं कि इस बजट के बाद उनके टैक्स पर और उनके ओवरऑल इनकम और एक्सपेंडिचर पर क्या असर पड़ेगा। टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा या कम, और उनकी जरूरत की चीजें महंगी होंगी या सस्ती। टैक्स सेविंग्स के लिए क्या कुछ नए ऑप्शंस हैं इस बजट में। इस समय आम आदमी के जहन में सवाल कई हैं और आपके लिए इन सारे ही सवालों का जवाब लेकर आया है आपका अपना चैनल ट्रैक टू रियलिटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी का बजट विशेष और मेरा नाम है रवि सिन्हा। मेरा आज का यह वीडियो है टैक्स कंसल्टेंट्स की सलाह पर कि क्या कुछ बदलने जा रहा है आम लोगों के लिए। और सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट हर किसी के लिए ही है टैक्स। टैक्स के मद्देनजर तो आपके लिए यह जानना जरूरी है कि आपके टैक्स लायबिलिटी इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं है होने जा रहा। इस बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है, यानी पहले की ही तरह ही टैक्स की दरें रहेगी। ना कोई बड़ी राहत और ना कोई बढ़ा हुआ टैक्स का बोझ, लेकिन कई आसान नियम व छूट जैसे रिटर्न भरने के तरीके, कुछ टीसीएस दरों में कमी पेश किए गए हैं जो आपका टैक्स भरना थोड़ा सरल कर सकते हैं। कुल मिलाकर ये कि टैक्स स्लैब में राहत नहीं मिली है, लेकिन टैक्स प्रोसेसिंग में थोड़ी सहूलियत हुई है। इनकम टैक्स की तरह जीएसटी में भी कोई विशेष राहत नहीं मिली है जिससे कि खर्चीली चीजों पर सीधा असर पड़े या आपके हाउस होल्ड एक्सपेंसेस कम हो। रोजमर्रा के सामानों की कीमतों पर सीधा असर नहीं दिखता है क्योंकि बजट ने रोजमर्रा की चीजों पर सीधे टैक्स ड्यूटी में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया है, लेकिन कुछ सामानों के आयात शुल्क कस्टम ड्यूटी घटा दी है। इसका असर हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स पर पड़ेगा। फैशन, जूते, बैटरी, माइक्रोवेव जैसे कुछ रोजमर्रा के उत्पाद सस्ते होने की उम्मीद है। बीड़ी, सीएनजी, बायोगैस जैसे खर्च कुछ सस्ते और सुलभ हो सकते हैं, लेकिन कई चीजों की कीमतों में वर्तमान में कोई सीधी बड़ी कमी नहीं दिखती है। मतलब साफ है कि महंगाई कम नहीं है होने वाली और आपके कॉस्ट ऑफ लिविंग पर बड़ा बदलाव नहीं आया है, कम से कम सीधी राहत के तौर पर तो बिल्कुल नहीं। कुल मिलाकर यह कि महंगी वस्तुएं जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स जिनका आयात होता है थोड़ा सस्ता हो सकता है, पर रोज आधार की चीजों पर सीधा बड़ा असर फिलहाल नहीं दिखता है। आपके लिए एक और जरूरी मुद्दा हेल्थ केयर के लिहाज से आपके लिए खबर यह कि देश का ओवरऑल हेल्थ केयर तो महंगा ही रहेगा और हेल्थ इन्फ्लेशन आगे भी शायद डबल डिजिट में ही रहेगा। लेकिन कुछ दवाइयों का सस्ता होना आप में से कुछ लोगों को राहत दे सकता है, क्योंकि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की 17 दवाइयों पर कस्टम ड्यूटी पूरी तरह से हटाई गई है, जिससे इलाज सस्ता हो सकता है। कुछ दुर्लभ बीमारी संबंधी दवाइयों पर भी शुल्क कम किया गया है। इन सबसे मेडिकल खर्चों में मामूली कमी संभव है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। वैसे बजट में स्वास्थ्य सेवा, नौकरी और स्किलिंग पर फोकस किया गया है, जो अगर इंप्लीमेंट हो जाए तो लॉन्ग टर्म में उसका फायदा हो सकता है। बजट में हेल्थ स्किलिंग, नया हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार बनाने पर विशेष निवेश की बात की गई है। इससे स्वास्थ्य केंद्रों और सहायता कर्मियों, केयर गिवर्स की संख्या बढ़ सकती है और बेरोजगारी पर दीर्घकालिक असर पड़ेगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए तो आपको रहना है तैयार महंगे मेडिकल सॉल्यूशंस के लिए ही। इसी तरह शिक्षा और रोजगार से जुड़े कदम भी कोई ऐसे नहीं हैं जिसका कि आपकी जिंदगी पर सीधा असर पड़े। कम से कम अभी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आपके बच्चे स्कूल कॉलेज जा रहे हैं या कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं तो आपके जेब पर इस बजट से कोई फायदा नहीं है होने वाला। हां,
एजुकेशन इन्फ्लेशन की संभावना बनी हुई है और एजुकेशन में प्राइवेट सेक्टर की लूट नहीं है होने वाली खत्म। हां, वित्त मंत्री के बजट भाषण में यूनिवर्सिटी टाउनशिप, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा में फोकस किया गया है, जिससे कि स्टेम संस्थानों, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स में छात्रावास और स्कॉलरशिप आगे चलकर मिल सकती है। इसका मतलब कि वादा यह किया गया है कि शिक्षा से नौकरी तक का लिंक मजबूत होगा, लेकिन फिलहाल आपको तो तैयार रहना ही होगा महंगी शिक्षा के लिए। देश में रोजमर्रा की जिंदगी, शिक्षा, स्वास्थ्य, घरेलू उपभोग की वस्तुएं या टैक्स पर निचले तबके के लोगों को भले ही राहत ना मिली हो, लेकिन अगर आप यात्रा करते हैं या फिर विदेश में पैसे खर्च करते हैं तो उस पर आपके लिए छूट मिली है इस बजट में। विदेश यात्रा पैकेज, शिक्षा या इलाज के लिए पैसे भेजने पर टीसीएस रेट 2% तक घटाई गई है। इससे उन परिवारों को थोड़ी बचत हो सकती है जो विदेश में पढ़ाई, इलाज या ट्रैवल करते हैं। बजट 2026 में एक बार फिर से इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया गया है और कहा तो यही जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर विकास इज इक्वल टू रोजगार के अवसर। बजट में सार्वजनिक पूंजीगत खर्च, कैपेक्स एक्सपेंडिचर 12.2 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाकर कई बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली है, जिससे हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, नए नौका मार्ग, नेशनल वाटरवेज, शहरों में बेहतर कनेक्टिविटी, ये सब निर्माण क्षेत्र, लॉजिस्टिक्स और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा दे सकते हैं, बशर्ते कि ये सारे प्रोजेक्ट बस बजट भाषणों और कागजों में ही न रहे। नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का असर आम आदमी के लिए यह है कि सामान्य मजदूरी, काम के अवसर बढ़ सकते हैं और बेहतर ट्रांसपोर्ट सुविधा भविष्य में बनेगी। किसानों और ग्रामीण लोगों पर भी कोई डायरेक्ट और इमीडिएट असर नहीं ही दिख रहा है। हालांकि बजट 2026 में सरकार ने कृषि सहायता, डिजिटल खेती प्लेटफॉर्म और ग्रामीण उद्यमों पर भी फोकस किया है। ऐसा माना जा रहा है कि इसका लॉन्ग टर्म असर यह होगा कि फसलों के उत्पादन में तकनीकी मदद मिलेगी, ग्रामीण महिलाओं के लिए उद्यम व्यवसाय के अवसर की बात की गई है और शी मार्ट, सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योरशिप के लिए पहल की गई है, जिससे कि ग्रामीण इलाकों में आय में वृद्धि हो सके। कुल मिलाकर बजट 2026 का असर आम आदमी की जिंदगी पर यह है कि टैक्स स्लैब नहीं बदले हैं, लेकिन नियम और टैक्स फाइलिंग में बदलाव हुए हैं। कुछ दवाइयां, विदेश यात्रा, शिक्षा खर्च सस्ते हुए और हेल्थ, शिक्षा सेक्टर में निवेश बढ़ा। इंफ्रास्ट्रक्चर और नौकरी के लंबे समय वाले निवेश की भी बात है। सीधी बात यह है कि अभी के लिए तो जेब रहेगी खाली ही और राहत के नाम पर कुछ नहीं है इस बजट में, और ज्यादातर फोकस किया गया है दीर्घकालिक लाभ पर, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स पर। अब मेरा सवाल आप लोगों से ये कि आप बजट 2026 में कोई इमीडिएट रिलीफ चाहते थे या फिर ऐसे ही लॉन्ग टर्म में होने वाले बदलाव? आपकी उम्मीद इनकम टैक्स में राहत पाने की थी या फिर इनकम टैक्स फाइलिंग को आसान बनाने की? आप घरेलू जरूरत की चीजें सस्ती होते देखना चाहते थे या फिर महंगे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को सस्ते होते देखना? घटते रोजगार और कम होती कमाई आपकी ज्यादा बड़ी चिंता है या फिर 2047 के विकसित भारत में प्रवेश करना आपकी प्राथमिकता है? आप महंगी होती प्राइवेट एजुकेशन और उस प्राइवेट एजुकेशन की मनमानी को लेकर ज्यादा चिंतित रहते हैं या फिर आपकी एक्सपेक्टेशन है कि देश में पहले बने मेगा एजुकेशन कॉरिडोर? आपके लिए हेल्थ केयर इन्फ्लेशन पर रोक और सरकारी हॉस्पिटल ज्यादा जरूरी है या फिर कुछ रेयर डिजीज की दवाइयों का सस्ता होना? आपका जवाब ही तय करेगा कि आपके लिए बजट 2026 कैसा रहा। मुझे और कुछ नहीं कहना है, आपके जवाबों का इंतजार रहेगा। शुक्रिया।